हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग आपकी लाइफ बदल के रख देगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लिख के ले लो मुझसे। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैं एक ऐसा सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ना कि अगर तुम उसको फॉलो कर लोगे ना, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। तुम इस दुनिया में वो हर चीज़ अचीव कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। तुम फोड़ दोगे अपनी लाइफ में। तुम अगर चाहोगे कि मैं 10 घंटे काम करूँ, 12 घंटे काम करूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लूँ, तुम कर लोगे। मैं तुम्हें बस एक चीज़ बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। सो गाइज, वेलकम टू ब्लॉग विद आशीर्वाद। मेरा नाम आशीर्वाद अग्रवाल है एंड मैं आज से कुछ दिन पहले रियल स्टेट में गुड़गांव में जॉब कर रहा था। 1 लाख रुपए महीने का जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन सब चीज़ छोड़ के अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ क्योंकि 5 साल जॉब किया मैंने सेल्स में। मन नहीं लग रहा था और इसके साथ साथ पैशन था मेरा कंटेंट क्रिएशन। पिछले 10 साल से करना चाह रहा था, कर नहीं पा रहा था, बट अभी मैंने सोचा फाइनली दिस इज़ द टाइम। सो गाइज, पॉइंट पे आते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, कुछ उखाड़ना है, कुछ करना है, तो एक चीज़ फॉलो करो। एक डायरी और एक पेन लेके डेली शाम में सोने से पहले, रात में सोने से पहले सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे अपने आप को दे दो, अपनी लाइफ को दे दो। उस आधे घंटे में तुम्हें करना क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये करना है तुम्हें, ये एग्जैक्टली करना है तुम्हें। यहाँ पे 2 पेज तुम्हें लेना है, ठीक है। एक पेज में तुम्हें यहाँ पे डेट लिखना है, ठीक है। डेट के नीचे तुम्हें लिखना है टास्क एंड चैलेंजेस, ठीक है। दूसरे पेज में तुम्हें सेम डेट लिखना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 19 जनवरी 2026 है, यहाँ पे भी 19 जनवरी 2026 है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लिखना है जर्नल, आज सुबह से शाम तक क्या हुआ वो एक पेज में तुम्हें लिखना है। एंड यहाँ पे टास्क एंड चैलेंजेस जो अगले दिन के लिए तुम अपने आप को देना चाहते हो। साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी होगा, फेल्ड या फिर कंप्लीटेड, वो तुम ऑनेस्ट खुद से लिखोगे। सो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखा था यहाँ पे चीज़ें। तुम देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे यहाँ पे। तो गाइस देखो, ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने लिखा था, टास्क एंड चैलेंजेस। जैसे ये फर्स्ट डे का मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जिस दिन से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था। एक तरफ टास्क एंड चैलेंजेस लिख लिया, 19 जनवरी 2026 से ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने जर्नल लिखा था 19 जनवरी का, ठीक है। अब टास्क एंड चैलेंजेस में फर्स्ट चैलेंज मैंने लिखा था कि वीक ऑफ बिफोर 8:30 AM। उस समय गाइज मैं डेली का डेली 11 बजे 12 बजे सो के उठता था। तो मैंने ये चैलेंज अपने आप को दिया, एक ही बार में नहीं दिया कि 5 बजे सो उठ जाऊंगा। मैंने दिया 8:30 बजे से पहले उठूंगा, जो कि मैं फेल हो गया। उस दिन मैं 9 बजे उठा था। योगा बेसिक टू एनीथिंग टू, कुछ भी योगा का बेसिक मुझे करना था, ये मैंने दूसरा चैलेंज दिया था अपने आप को। उसमें मैं फेल हो गया था, मैंने योगा नहीं दिया था। तीसरा चैलेंज था टेक ए कोल्ड शावर। बहुत ज़्यादा ठंडी का टाइम था गाइस, जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था। तो उसमें मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मुझे कोल्ड शावर लेना है, ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से मैं नहीं नहाऊंगा। एंड उसमें मैं पास हो गया था, मैंने ठंडे पानी से नहाया था, इसलिए यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है। उसके बाद मैंने ये लिखा था कि टेक योर मेडिसिन बिफोर 10 AM। मेरी कुछ मेडिसिन अभी चल रही है, तो मैंने ये लिखा था कि 10 बजे से पहले लेना है, क्योंकि कोई प्रॉपर टाइम में मैं मेडिसिन लेता नहीं था। वो मैं फेल हो गया क्योंकि 12 बजे मैंने मेडिसिन लिया था। फिर मैंने लिखा था डू पूजा, गायत्री मंत्र प्लस हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, ये पूजा करना है। मैंने वो किया था नहा के, कंप्लीटेड। फिर मैंने लिखा था सूर्य भगवान जल अर्पण। 2026 सूर्य भगवान का साल है। और मैं भी तुम लोगों से ये चीज़ कहूँगा कि कुछ न करो या मत करो, एक हनुमान चालीसा और एक गायत्री मंत्र, साथ ही साथ सूर्य भगवान पे एक लोटा जल जरूर डालो। तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। तो वो मैंने सूर्य जल अर्पण किया था, कंप्लीटेड। यहाँ पे नाम जप गई एटलीस्ट 10 के टाइम्स। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ये तुम्हारी लाइफ को बदल के रख देगा नाम जप। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दुनिया में नाम जप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो नाम जप अगर तुम्हें कंटिन्यूसली करना है तो एटलीस्ट 10 के टाइम्स एक दिन में वो करने बोलते, वो मैंने उस दिन किया था। 10,000 मैंने नाम जप किया था, वो भी कंप्लीटेड है। मेरी एक पर्टिकुलर होलसेल शॉप है जो मेरे फादर की है। तो वहाँ पे मैंने लिखा था गो टू शॉप फॉर मिनिमम 2 से 3 आवर्स कंप्लीटेड, वो भी मैं गया था। फिर मैंने लिखा था कि डू लंच ऑन टाइम एंड टेक मेडिसिन। टाइम पे लंच करना है एंड मेडिसिन लेना है, वो भी मैं कंप्लीट कर लिया था। 2:30 बजे मैंने ये कर लिया था। स्टडी अबाउट बीपीएससी फॉर मिनिमम 2 आवर्स। उस समय मुझे बीपीएससी निकालने का मन था एंड बीपीएससी के लिए पढ़ने का मन था, अभी नहीं है। सो
वो भी मैं फ़ेल हो गया था। डू मेडिटेशन फॉर 15 मिनट मेडिटेशन मैंने करने के लिए किया था, वो मैंने कंप्लीट किया था। अब देखो 12 चैलेंज मैंने अपने आप को दिया था कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करना है, नोज़ एक्सरसाइज़ करना है, हंटर आई एक्सरसाइज़ करना है, जॉ लाइन, डीप वॉइस, ये सब मैंने किया था। 5 तरीके का एक्सरसाइज़ कंप्लीटेड। कंप्लीट योर स्टडी अबाउट ई-कॉमर्स पे, मैं ई-कॉमर्स पे कुछ स्टार्ट कर रहा था, अमेज़न एंड इस पे, तो मैंने ई-कॉमर्स बेसिक पे यहाँ पे लिखा था, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। पोस्ट 2 रील्स एंड ऑन सनातन डेली। सनातन डेली नाम का एक मैंने चैनल बनाया था जिसमें मैं प्रेमानंद जी महाराज से रिलेटेड सनातन के वीडियोस डालता था, वो मैंने डाला था कंप्लीटेड। मेक न्यू चैनल एंड पेजेस फॉर कंटेंट क्रिएशन। नया-नया चैनल एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए पेजेस बनाने का चैलेंज था, वो फेल हो गया था, मैंने नहीं बनाया था। एक्सप्लोर न्यू कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ एंड एग्जीक्यूटेड, फेल्ड। स्टडी अबाउट एआई एंड इट्स बेसिक टू करियर। गाइस एआई ही फ्यूचर है, सो मैंने सोचा था कि स्टडी करूँगा एआई पे एंड उसके बेसिक्स पे एंड करियर रेडिनेस पे, वो भी मैं फेल हो गया था। सर्च एंड अप्लाई फॉर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। गाइस जैसे कि मैंने बोला कि मैं 1,00,000 रुपये महीने की जॉब कर रहा था, सो सेल्स की मैं जॉब कर रहा था, वो मैंने छोड़ दिया, मैं घर पे हूँ अपने। सो मैंने सोचा कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी घर से कर सकते हैं, बट वो भी मैं फेल हो गया था, मैंने उस दिन अप्लाई नहीं किया था। स्टार्ट ए न्यू कंटेंट क्रिएशन जर्नी विथ मम्मी। मैं अपनी मम्मी को लॉन्च करने का सोच रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि एज ए हाउस वाइफ उनका भी मन करता होगा कि वो अपने लाइफ में कुछ करे, तो इसी कारण मैंने ये सोचा था कि मैं उनकी पूरी मदद करूंगा कि वो अपना सारे चीज़ लॉन्च करे। उस दिन मैंने नहीं किया था, ये अभी प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूँ। टेक केयर ऑफ मम्मी एंड पापा, पैर दबाना प्लस ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मम्मी पापा का लाइफ में टेक केयर आप ज़रूर करें। ये मैं फेल हो गया था। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग होल डे कंप्लीट, ये मैंने कंप्लीट किया था। हेल्दी डाइट, नो शुगर, फैट प्लस ड्रिंक, जीटी एंड बीसी। जीटी मतलब ग्रीन टी, पीसी मतलब ब्लैक कॉफ़ी। तो इसमें से कुछ कंप्लीट किया था मैंने, कुछ नहीं किया था। ग्रीन टी मैंने पिया था और नो फैट डाइट लिया था मैंने, थोड़ा सा शुगर मैंने खा लिया था। स्किन केयर डेली बॉडी लोशन लगाना, क्रीम लगाना, ग्लिसरीन लगाना रात में सोते टाइम, एलोवेरा लगाना शाम में एंड लिप बाम यूज़ करना, ये मैंने कंप्लीट किया था। एटलीस्ट 4 लीटर पानी पीने का चैलेंज था, 24वां चैलेंज, वो मैं फेल हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट 3 ही लीटर पानी पिया था। लास्ट में मुझे ये चैलेंज था कि मुझे ये जर्नल लिखना है, वो मैंने कंप्लीट किया था। सो रिजल्ट ये था कि टोटल 25 चैलेंज था, 13 मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, 12 मुझसे नहीं हो पाया था। रिमार्क्स वेरी पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ये था। सो गाइस उसके बाद ये मैंने जर्नल लिखा था एंड ये अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये चैलेंजेस मैं अपने आप को देता रहता हूँ। सो गाइस देखा आपने, मैंने बोला था ना कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ यही करना है, पेन एंड डायरी लो, हर एक दिन रात में बैठ के अपने आप को 10 चैलेंज, 20 चैलेंज, जितना भी तुम देना चाहता हो। मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिखी थी, जैसे मुझे नहाना है और मुझे पहले उठना है, इसी कारण मैंने अपने आप को 25 चैलेंज दिया था। तुम 10 चैलेंज दो एक दिन में अपने आप को कि ये 10 चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा, एंड अगले दिन वो चीज़ करो। डायरी खोल के देखो कि क्या चीज़ कंप्लीट हुआ है, क्या चीज़ नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है उसको करो और जो हुआ है उसमें कंप्लीटेड लिखते जाओ। गाइस तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी ये चीज़ करने से, बिलीव करो। साथ ही साथ जर्नल लिखो कि हर दिन मैंने क्या किया। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ कि मैंने 19 जनवरी जो मैंने टास्क एंड चैलेंजेस तुम्हें सारे दिखाए थे, उसके जर्नल में मैंने क्या लिखा था। सो मैंने लिखा था, टुडे इज 19 जनवरी 2026, आई वोक अप एट 9 AM, देन आई गो शॉप अगेन एंड वोक अप एट 10 AM वेरी लेट, सॉरी देन आई स्लिप अगेन एंड वोक अप एट 10 AM वेरी लेट। मैं 9 बजे उठा, फिर मैं सो गया। सोचो, लेकिन मैंने लिखा ऑनेस्टली ये चीज़, ऐसा नहीं कि मैंने फेक लिखा। और फिर मैं 10:30 बजे उठा, जो ऑनेस्ट बात है, जो ऑनेस्ट बात है। आफ्टर टेकिंग शावर एंड ऑल, आई हैव डन ब्रेकफास्ट एट 12 AM अप्रॉक्स, 12 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया। देन आई वेंट डायरेक्टली टू शॉप, फिर मैं डायरेक्ट दुकान चला गया। आई फील न्यू एट शॉप बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग इन माई माइंड। पॉजिटिव थिंकिंग मेरे माइंड में इसी कारण आ रहा था क्योंकि मैं नाम जप कर रहा था कंटिन्यूसली। सो इसी कारण पॉजिटिव थिंकिंग मेरे दिमाग में आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ शॉप पे। आई मेड सम बिल्स एंड आई स्टडीज न्यूज़ पेपर वेयर आई रीड न्यूज़ अबाउट ए आइडिया पॉप अप ऑफ ओपनिंग माई मैन्युफैक्चरर प्लांट। हाँ गाइस मुझे याद आया, देखो जर्नल लिखने का यही बेनिफिट है, जब भी तुम इस जर्नल को पढ़ोगे ना पूरा दिन तुम्हें याद आ जाएगा। तुम सोचो कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग से जर्नल लिखे होते हर दिन का, तो मान के चलो 2015 का डायरी तुम खोलते एंड खोल के देखते, किसी भी दिन तुम्हें याद करना हो, बस तुम्हें वो पढ़ना होता, ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में वो दिन पूरा का पूरा याद आ जाता। अभी याद है कि 2015 में 21 मार्च को क्या हुआ था? नहीं याद है ना?
किसी को याद नहीं रहता। तो जर्नल लिखने का बेनिफिट। तो उस दिन मेरे माइंड में एक आइडिया आया था, मैंने एक पेपर में एक न्यूज़ पढ़ा था प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, PMEGP प्रोग्राम के बारे में, जहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चर प्लांट खोलने पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देती है। So I studied and researched about it. Then I came home at around 2:30 for lunch. I ate khichdi. Then I come to study at my room downstairs. I completed some of the tasks. Then जैसे ये टास्क मैंने कंप्लीट किया था वही मैंने लिखा है. And then came upstairs and she called me. So उस दिन मेरी आंटी आई थी. देखो हर चीज़ मुझे याद आ गया कि आंटी जी आई थी. फिर मैं अपस्टेयर गया. I spent few hours with her. And then she was preparing for her 58 गोल्डन जुबली प्रोग्राम. मेरी आंटी का 58 गोल्डन जुबली एनिवर्सरी था, तो उसके लिए वो प्रिपेयर करती थी. मैंने उससे थोड़ा बात किया, कुछ आइडियाज़ किया. देन आई कम डाउन स्टेयर्स एंड माई स्टडी अबाउट ई-कॉमर्स एंड सम आई ऑर्डर सम गुड ऑन ब्लिंकिट. मुझे याद आ गया कि मैंने उस दिन ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया था. उसके बाद अराउंड 7 PM भैया केम अप एंड भैया एंड मॉम एंड सम नाइस मोमेंट ऑफ लाफ्टर. हम भैया आया फिर दुकान से, फिर हम मम्मी एंड भैया मिलके कुछ हंसे. Then I completed some tasks and I spent 2-3 hours upstairs while having dinner. And then me and Bhaiya sat up for a discussion about research of e-commerce and government scheme. He appreciated my work. I built up confidence and I completed my task. ये वो. I will change myself as perfection of things I want. Guys, पूरा दिन मुझे याद आ गया कि मैंने क्या किया था. ये होती है पावर जर्नल लिखने की. मैं भी बहुत रेयर ही जर्नल लिखता था, मतलब कि हर दिन नहीं लिखता था. आज ये वीडियो बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ कि जर्नल लिखना कितना इम्पोर्टेंट है. आप सोचो, आप अपने लाइफ को अपने लाइफ में एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो अगर आप जर्नल लिख रहे हो. तो आपको हर चीज़ याद रहेगा. तो आपको एक ऐसा डायरी उठाना है एंड उठा के उस दिन का पेज खोलना है जिस दिन आपको कुछ याद करना है. सो गाइज, मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट किया है एंड मुझे अभी कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं ऑनेस्ट हूँ आपके सामने. एंड सच्चे दिल से, ईमानदारी से जो भी मुझे आता है उस पर मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाना चाहता हूँ एंड मैं बना भी रहा हूँ. तो इस जर्नी में मुझे सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपसे फिर मिल सकूँ. एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ गाइस, कि अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा ना, आपकी ज़िंदगी मैं बदल के रख दूँगा. क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि ऑल इंडियंस एंड ऑल वर्ल्ड आर माई ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, मतलब वो वाला भाईचारा है अपना. एंड जो भी फीमेल ऑडियंस देख रही है उनके लिए भी मैं एज ए ब्रदर आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जितना कुछ मुझसे बेहतर हो पाएगा मैं करूँगा. तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलिए, बाय बाय, गुड नाइट. रात के 3 बजे ये वीडियो शूट कर रहा था. बाय.